आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बॉस से आपकी बढ़ती नहीं है, मेहनत करके भी सैलरी बढ़ती नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन प्रमोशन होता नहीं है। तो जानिए अपनी राशि अनुसार प्रमोशन पाने और सैलरी बढ़ाने के असरदार 150 उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, आज का हमारा शो उन तमाम कामकाजी लोगों से ताल्लुक रखता है जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं दूसरी जगह नौकरी करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, जहां आपका प्रमोशन और डिमोशन दोनों आपके बॉस की वजह से होता है। आपके शानदार करियर आपके अच्छे काम से बनता है, लेकिन बावजूद इसके करियर में ऊंचे पायदान तक पहुंचने के लिए आपके अच्छे काम को सही दिशा देना बॉस के ही हाथ में होता है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे अचूक और आसान से उपाय बताएंगे जिससे आप अपने बॉस के खास बन जाएंगे और सही वक्त में प्रमोशन पाएंगे। क्या उपाय करें कि हम बॉस की पहली पसंद बन जाएं? देखिए, अब इसके विषय में तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, न विद्या न बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावत अग्रे अग्रे। न विद्या न बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा। न विद्या काम आती है, न भुजाओं की ताकत काम आती है, भाग्य ही हर समय आगे आगे दौड़ता है। जबकि हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। कर्म को प्रधानता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। लेकिन एक बात याद आती है, बार बार दिमाग में खटकती है, आप लोगों से भी कहना चाहूंगा। एक बार भगवान शिव स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ माता पार्वती के साथ विराजमान थे। दोनों भाइयों में वर्चस्व को लेकर के कहा सुनी हो गई कि तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं। भगवान शिव ने निर्णय किया कि जो पृथ्वी का चक्कर लगा करके पहले आएगा वो बड़ा होगा। स्वामी कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल दिए और गणेश जी अपने चूहे पर बैठ करके शिव पार्वती की ही साथ परिक्रमा कर डाले और आकर के भगवान शिव के सामने खड़े होकर के उन्होंने कहा, पिताजी मेरी परिक्रमा पूरी हुई। शिव जी ने कहा कि अभी तुम तो यहीं हो, कैसे तुम्हारी परिक्रमा पूरी हुई? बोले, आप और माता विश्व स्वरूप हैं, आपकी परिक्रमा मैंने कर ली तो विश्व की परिक्रमा कर ली। तो उन्हें अग्र पूज्य मान लिया गया और तभी से कलौ चंडी विनायक, कलयुग में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होती है। मेरे कहने का आशय ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा भी देश है जहां पराक्रम को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन परिक्रमा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए दूसरी अगर गंदी भाषा में कहूं तो उसको चमचागिरी कह सकते हैं और सही भाषा कहूं तो उसको कह सकते हैं कि जी हुजूरी करने वाला। चाहे वो अयोग्य ही होगा लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचता रहेगा। अगर आप पुरुषार्थी हैं, ईमानदार, और सही भाषा कहूं तो उसको कह सकते हैं कि जी हुजूरी करने वाला। चाहे वो अयोग्य ही होगा लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचता रहेगा। अगर आप पुरुषार्थी हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो आपके अंदर एक दुर्गुण होगा, जरूर होगा, अहंकार। ईमानदार और चरित्रवान आदमी के अंदर एक दुर्गुण जरूर होता है, वो दुर्गुण होता है अहंकार। ईमानदार आदमी सोचता है, अरे मैं कोई बेईमानी कर रहा हूँ, मैं किसी से डर करके क्यों रहूं, मैं किसी के सामने झुक करके क्यों रहूं। और चरित्रवान आदमी भी यही सोचता है। ईमानदार और चरित्रवान होने का मतलब नहीं है कि आप अहंकार से लिप्त हो जाए। ईमानदार और चरित्रवान होने का मतलब है कि आप और भी विनम्र हो जाए और अपने ऊपर अहंकार को हावी न होने दें। देखिए, मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं, यदि आप नौकरी करते हैं, ईमानदार भी हैं, चरित्रवान भी हैं, मेहनती भी हैं, तो भी थोड़ी सी परिक्रमा करने की कोशिश अगर कर लें तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। वैसे तो मैं आज 150 उपाय आपको बताना चाहूंगा। इन उपायों में से अगर 2 उपायों का भी आपने अनुसरण कर लिया तो जिंदगी बन जाएगी। और सही बात तो ये है कि अगर आपका साल 2 साल से ठीक से अप्रेजल नहीं हो रहा है,
आपका इमीडिएट बॉस आपके खिलाफ ही लिख रहा है, आपकी नौकरी लेने पर ही उसको खुशी मिलेगी, ऐसा उसने मन बना लिया है, तो भी आज का कार्यक्रम आपके लिए वरदान साबित होगा। सहयोगियों का पूरा सहयोग अगर आपको मिलता है, अर्थात पूरी का आपका सहयोग करते हैं, मगर आपका इमीडिएट बॉस जो है वो हमेशा आपसे अनबन बना करके रखता है। बॉस किस बात पे नाखुश हो जाए आप नहीं कह सकते। अगर बॉस से ज्यादा अच्छे आपके कपड़े हैं और आप ठीक ढंग से अपना रहन सहन रखते हैं, तो ये भी बॉस के मन में एक चीज खटक सकती है। आपके नए आइडियाज और काम बॉस को अंदर ही अंदर तो पसंद आते हैं, लेकिन बाहर से उसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता है कि आपकी प्रतिभा में चार चांद लग जाएगा और आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए आपकी सही बातों को भी हल्के में नजरअंदाज करना उनकी एक फितरत बन जाती है। दूसरे सहयोगियों की गलती का खामियाजा भी आपको उठाना पड़ता है टीम वर्क के कारण। तो भाई अगर ऐसा आपके जीवन में कुछ है, तो मैं एक ज्योतिषी होने के नाते आपको राय दूंगा कि आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करिए, उसके लिए उपाय करिए। कहीं न कहीं से बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर है। हर रोज घर से निकलने के पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दिया जलाइए। गुरुवार के दिन आटे की लोई में भीगी हुई चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, पीसी हल्दी डाल करके गाय को खिलाइए। ऑफिस जाने से पहले केले का सेवन अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये सब उपाय ऐसे हैं जो बृहस्पति को आपके जीवन में संतुलित रखेंगे और जिससे आपका इमीडिएट बॉस आपका बुरा नहीं सोचेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सहयोगी आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो इस साजिश से बचने के लिए, बॉस की गलतफहमी को दूर करने के लिए कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ये जरा ध्यान देकर के सुनिएगा। अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के राशिफल का। चलिए राशि में सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए क्या है इनके लिए असरदार उपाय? देखिए, मेष राशि के सभी जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है, उसमें जो सुंदरकांड का पाठ है उसका पाठ जरूर करिएगा। यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका सुंदरकांड नाम है वैसा इसका गुण भी है। 21 लौंग की लाल धागे में माला बना करके काली मंदिर में शनिवार के दिन मां महाकाली को समर्पित करें। मेष राशि के जातक प्रमोशन पाने के लिए लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांध करके अपने कार्य क्षेत्र में जरूर रखें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने वॉलेट में अंदर डाल करके रखें। इससे सदैव आपका भाग्योदय बना रहेगा और आपको हर कदम पर सफलता मिलती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आपको अगर ऐसा लगता है कि बॉस के आसपास के लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जिस वजह से आपके बॉस के सामने गलत इमेज बन रही है, तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कौन से आसान उपाय जरूर करें, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे में कौन से आसान उपाय हमें करने चाहिए? देखिए, आपको अगर लगता है कि बॉस के आसपास के लोग आपके खिलाफ, बॉस के दिमाग में बात करते हैं, साजिश रचते हैं, तो ऐसे में बॉस की गलतफहमी को दूर करने के लिए बुधवार के दिन ऑफिस जाने से पहले भगवान गणेश के मंदिर में मूंग के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाइए। घर में या अपनी ऑफिस की डेस्क में फटी पुरानी कोई धार्मिक पुस्तक अगर रखी है तो उसे हटा दीजिए। अपने घर में कैक्टस, कंटीले पौधे और झाड़ियां बिल्कुल ना रहने दें। बॉस को कोई हरे रंग की चीज या कोई वनस्पति या कोई गुलदस्ता आप गिफ्ट करें।
इन सब चीजों से उनका मस्तिष्क और उनका दृष्टिकोण आपके अनुकूल होगा। क्या आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है? बॉस से आपको तारीफ नहीं मिलती है? तो आज का कार्यक्रम देखना आपके लिए आवश्यक है। चलिए राशि में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। नई नौकरी पाने और प्रमोशन पाने के लिए और सैलरी बढ़ाने के लिए क्या है इनके लिए असरदार उपाय, अब ये जान लेते हैं। तो वृषभ राशि के जातक जान लें कि अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और अभी आपको नौकरी नहीं मिली है, तो बिल्कुल मत घबराइए। रोज सुबह प्रातः काल स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का 24 बार जप करिए और अपने पूजा स्थान में बैठ करके आसन पर और प्रसन्न चित्त होकर के श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति पाठ कीजिए। श्री सूक्तम में आनंद, जिक्लीत, करदम, ये सब जो शब्द हैं, इनके उच्चारण मात्र से दरिद्र जल करके राख हो जाता है। इंटरव्यू में जाने से पहले सफेद मलयागिर चंदन अपने माथे पर हल्का सा लगा करके और दही चीनी खा करके घर से निकलिए। वृषभ राशि के जातक नौकरी में अगर प्रमोशन चाहते हैं तो पीतल के लोटे में किसी पवित्र नदी का, गंगा, जमुना, नर्मदा, ताप्ती, ऐसे नदियों का जल भर करके लोटे को सफेद कपड़े से ढक करके हमेशा अपने पास ईशान कोण में रखें। और हाँ, पूरे साल गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर गाय पालने का शुभ अवसर आपको मिला है तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं, गाय पालने की आपके पास जगह नहीं है, तो भी आपको अपने ऑफिस जाते समय एक आइडिया बनाइए कि कहाँ रोज गाय मिल सकती है, और जहां आपको आइडिया लगे कि यहाँ गाय मिल सकती है, वहां अपनी कार रोक करके, अपनी बाइक रोक करके एक रोटी पेपर में फोल्ड करके ले जाइए गुड़ के साथ, उसे गाय को खिला करके फिर आगे बढ़िए। ये उपाय 1 साल करके देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलेगी, जिसका आपको भी अनुमान नहीं होगा। ऑफिस में अगर आप दिल लगाकर काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन आपकी इस मेहनत का, आपके इस काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो फिर आपको इसके लिए कौन सा खास उपाय करना है जिससे आपको बॉस के अप्रिसिएशन के साथ साथ क्रेडिट भी मिले, आप ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे में कौन से उपाय करें? देखिए, अगर आप ऑफिस में मन लगा करके काम करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाती है, लगता है कि बॉस भेदभाव करता है। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपका बॉस लल्लू है, उसको नहीं आता प्रोजेक्ट बनाना, लेकिन वो अपने ऊपर के अधिकारियों के सामने आपके प्रोजेक्ट में अपना नाम डाल लेगा और कहेगा कि ये मैंने ही बनाया है। आप अगर उसके खिलाफ बोलते हैं तो ये ठीक नहीं है, और अगर आप चुप रहते हैं तो आप जहां हैं वहीं पड़े रहेंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको 40 दिनों तक हर दिन 4 लौंग बहते हुए पानी में विसर्जित करना चाहिए। अपने पास सफेद चंदन की जड़ नीले धागे में बांध करके गले में धारण करने से भी आपको आपके पुरुषार्थ का परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से आपका बॉस आपके प्रति सहानुभूति रखे या न रखे, लेकिन उसका जो बॉस होगा वो आपकी प्रतिभा को पहचानेगा और निश्चित रूप से आपको उन्नति मिलेगी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। इन्हें नई नौकरी पाने और प्रमोशन पाने के लिए, साथ ही साथ सैलरी बढ़ाने के लिए क्या असरदार उपाय जरूर करने हैं। देखिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं और पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, अब नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं, तो कांसे के कटोरे में हरी मूंग भर करके किसी मंदिर में, धर्मस्थान में बुधवार के दिन दान करिएगा। और इंटरव्यू में जाने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, तुलसी की एक परिक्रमा करके घर से जरूर निकलिएगा। मिथुन राशि वाले नौकरी में प्रमोशन के लिए
कांसे के बर्तन को हरे कपड़े में लपेट करके अपने पास हमेशा रखें। समय समय पर छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो नमकीन का पैकेट दें। इससे भी आपके नौकरी के कार्य में सफलता मिलने की पूरी संभावना बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की बात कर लेते हैं कि इन्हें नई नौकरी पाने और प्रमोशन पाने के लिए साथ ही साथ सैलरी बढ़ाने के लिए क्या असरदार उपाय जरूर करने हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि नई नौकरी आपके प्रतिभा के अनुकूल मिले तो हर महीने किसी योग्य वेद पाठी ब्राह्मण को सफेद धोती, कुर्ता, बनियान दान करें और इंटरव्यू में जाने से पहले सफेद रुमाल अपने दाहिनी जेब में रख करके जाएं। कर्क राशि के जातक नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो चांदी का एक सिक्का चांदी की डिब्बी में रख करके हमेशा अपने पास रखें और किसी मंदिर में 12 पीस गिन करके बादाम चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बॉस बहुत ही गुस्से वाला है, छोटी छोटी सी बात पर आपको फटकार मिलती है तो घबराइए मत, बने रहिए कालचक्र के साथ। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसके असरदार और अचूक उपाय हम आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। ऑफिस में सबसे अच्छा काम करने के बावजूद आप बॉस की गुड लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप हर कदम पर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने बॉस की पहली पसंद बनना पड़ेगा। ऐसे में बॉस के चहेते बनने के लिए आपको कुछ आसान से उपाय करने होंगे। ये उपाय बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जो बॉस बहुत ही गुस्सा करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही उथल पुथल से परेशान होकर आप पर गुस्सा करते हैं, तो ऐसे में इनके गुस्से से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। पंडित जी बताइए, ऐसे बॉसेस से निपटने का क्या उपाय है, उनका फेवरेट बनने का क्या उपाय है। देखिए, बॉस चाहे जिस भी राशि का हो, मेष से लेकर के मीन राशि का किसी भी राशि का हो, लेकिन जो आपका बॉस है उसका कारक ग्रह सूर्य ही होता है, क्योंकि सूर्य आजीविका भाव का भी कारक है और पिता का भाव का भी कारक है और राज्य भाव का भी कारक है। इसलिए भाई अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति को आपको मजबूत करना चाहिए। ऑफिस या पारिवारिक जिंदगी में चल रही उथल पुथल की वजह से अगर आपका बॉस परेशान और गुस्सा में है, जिसका उल्टा इफेक्ट आप पर पड़ रहा है, तो रोज सूर्योदय से पहले उठिएगा, नहाइएगा, उगते हुए सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए जल दीजिएगा। इसके बाद सूर्य पुराण का या सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करिएगा। हाथ में 6 बार किसी ब्राह्मण से कलावा लपेट करके बंधवाइएगा और किसी वृद्ध ब्राह्मण को गुड़ की खीर खिलाकर आशीर्वाद लीजिएगा। ये सारे उपाय सूर्य ग्रह को मजबूत करेंगे और आपका इमीडिएट बॉस आपके प्रति सकारात्मक विचार रखेगा। आत्मविश्वास की कमी के चलते आप बॉस के सामने जाने से घबराते हैं, अपनी बात कहने से हिचकिचाते हैं। वो कौन सा उपाय है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, ये मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के राशिफल। जी हाँ, राशिफल में अब बारी सिंह राशि की आ गई है, तो सिंह राशि के जातक ध्यान से देखें कि नई नौकरी पाने, प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए उन्हें क्या असरदार उपाय जरूर करने हैं। सिंह राशि के सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ जरूर दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए ऐसा आवश्यक है जैसे जिंदगी के लिए श्वास आवश्यक है। जैसे जिंदगी के लिए सांस लेना आवश्यक है, उसी तरह से आपके लिए आदित्य हृदय स्त्रोत आवश्यक है। चाहे आप किसी क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं या फिर नौकरी करते हैं या व्यवसायी हैं, लेकिन अगर आपकी सिंह राशि है तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत पूरा कंठस्थ कर लीजिए।
बेलपत्र जो भगवान शिव को चढ़ता है, उसकी जड़ रविवार को खोद करके अपने पास हमेशा रखें, और अगर हो सके तो पिंक कलर धागे में उसे बांध करके अपनी दाहिनी कलाई पर रविवार को धारण करें। सिंह राशि के जातक अगर नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो एक कटोरी में सेंधा नमक रख करके या समुद्री नमक रख करके अपने कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित कर लें। दूध में उबले हुए चावल गाय को खिलाएं, निश्चित रूप से इससे आपका सौभाग्य उदय होगा, इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं कि इन्हें नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए साथ ही साथ सैलरी बढ़ाने के लिए क्या असरदार उपाय जरूर करने हैं। कन्या राशि के जातक अगर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो भाई आपको दुर्वा और घी, दूब घास को ही दुर्वा कहते हैं, और गाय या भैंस का घी दोनों मिलाकर के गायत्री मंत्र से 24 आहुति हवन करें। विधारा की जड़ हरे रंग के कपड़े या धागे में बांध करके दाहिनी कलाई पर धारण करें। अगर इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं और आपकी कन्या राशि है, या प्रमोशन के लिए निकल रहे हैं, आपकी कन्या राशि है, तो एक छोटी सी डिब्बी में कपूर भर करके हमेशा अपने पास रखिएगा, और पीपल के पेड़ में रविवार को छोड़कर नित्य जल जरूर चढ़ाइएगा। ये सब कार्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार ऐसा देखा गया, अगर हम कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप नहीं हो पाता है, कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ही लो रहता है। ऐसे में लो कॉन्फिडेंस की वजह से आप बॉस के सामने आते ही परेशान हो जाते हैं, अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। तो फिर किन उपायों को करने से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और बॉस का विश्वास जीत सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे में आत्मविश्वास को प्रबल करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या उपाय हम करें? देखिए, भाषा भी दो प्रकार की होती है, एक बोल करके व्यक्त की जाती है, एक बिना बोले। बोल करके जो भाषा व्यक्त की जाती है उसको तो वाणी कहते हैं, लेकिन जो बिना बोले कही जाती है उसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, चेहरे का हाव भाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बॉस के सामने या इंटरव्यू में या किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने जब जाते हैं तो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा उनके चेहरे पर घबराहट दिखती है कि आत्मविश्वास नाम की चीज दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। ऐसे लोगों की जन्म कुंडली का अगर अध्ययन किया जाए तो चंद्रमा पर पापक ग्रहों का प्रभाव और सूर्य की पापक ग्रहों से युति उनके इस जीवन का संकेत है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास एकदम डगमगा जाता है, और ये होता भी है सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास की कमी से। इसके लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है कि आप एमए, पीएचडी और एमफिल किए हुए हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा ही और आप बोल पाएंगे। 10वीं पास भी अगर आत्मविश्वास वाला है तो दुनिया को अपने झंडे के नीचे कर देगा, लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है और आपके पास ढेर सारी डिग्रियां हैं तब भी आप कुछ न कर पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास और मन का मजबूत होना ये जीवन में सफलता का बहुत बड़ा रहस्य है। आप अपने बॉस का अगर विश्वास जीतना चाहते हैं तो आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। इसके लिए भले आपकी पत्नी रोज तुलसी की पूजा करती है, लेकिन तुलसी का पौधा तो आपको ही लगाना पड़ेगा, और हर बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन भी करना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों को हरी चूड़ियां और वस्त्रदान करना चाहिए। हो सके तो घर में तोता पालें, अगर तोता नहीं पाल सकते हैं तो तोते की तस्वीर घर या ऑफिस में जरूर लगाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर ऑफिस में आपकी बॉस कोई लेडीज है, कोई महिला है जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में जानिए वो अनमोल उपाय जो आपके रिश्ते को सुधारने के साथ साथ आपका करियर भी चमका देंगे। कौन से हैं वो उपाय, ये मैं बताऊंगा आपको। अभी कार्यक्रम में समय हुआ है
राशियों के राशिफल बताने का। जी हाँ, तो तुला राशि की बात कर लेते हैं कि इन्हें नई नौकरी पाने, प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए क्या असरदार उपाय करने हैं। तुला राशि के जातक नई नौकरी पाने के लिए महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें। कमल गट्टे की माला अपने गले में धारण करें, लेकिन माला किसी को दिखने न पाए। इंटरव्यू में जाने से पहले माला धारण जरूर करें। सफलता आपके कदम चूमेगी, विश्वास करिए, लेकिन माला को आडंबर की तरह बाहर दिखाते हुए मत जाइएगा। तुला राशि वाले नौकरी में प्रमोशन के लिए सफेद रंग की कोई भी मूर्ति अपने ऑफिस में या अपने कार्य क्षेत्र की टेबल पर रख सकते हैं। अगर नहीं तो एक क्रिस्टल का बॉल अपने टेबल पर अगर आप रख लें तो इससे भी चमत्कारिक आपका भाग्योदय होने की संभावना बनेगी। और रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा। अगर ज्यादा तिलक लगाने में आपको लगता है कि आप पाखंड कर रहे हैं तो हल्का सा ही सही, लेकिन केसर का तिलक माथे पर जरूर लगाइए। अगर आपके कोई महिला बॉस है जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ऐसे में अपना ये आसान से उपाय जो आपको बॉस का फेवरेट बना देंगे। पंडित जी बताइए कौन है वो उपाय। देखिए, अगर आपकी कोई महिला बॉस है जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ऐसे में अपना ये आसान से उपाय जो आपको बॉस का फेवरेट बना देंगे। पंडित जी बताइए कौन है वो उपाय। देखिए, अगर आपकी कोई महिला बॉस है तो उन्हें प्रसन्न रखने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए शुक्र और चंद्रमा, इन दो ग्रहों का उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो स्त्री कारक हैं। चांदी के गिलास में आपको पानी पीना चाहिए और थोड़ा सा कपूर सुबह शाम अपने घर में जरूर जलाना चाहिए। साथ ही कपूर का टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना चाहिए। काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए और शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा और गुड़ खिलाना चाहिए। देर रात तक ना सोएं और ऐसे स्थान पर सोएं जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सोमवार के दिन मीठा दूध आपको नहीं पीना चाहिए। अपने ऑफिस या डेस्क में सफेद फूलों का गुलदस्ता आपको लगाना चाहिए। अगर आपके बॉस आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जो आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो ऐसे में कौन सा आसान उपाय है जो आपको बॉस का भरोसेमंद बना सकता है, साथ ही आपका करियर चमका सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से देखें कि नौकरी अगर उन्हें नहीं चाहिए और प्रमोशन उन्हें चाहिए, साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या असरदार उपाय उन्हें करने हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले नई नौकरी पाने के लिए हर मंगलवार को बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान मंदिर में जरूर चढ़ाएं। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षमवर्ता पदभ्याम भूमिर्दिसहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि हं हनुमते नमः। बाद में ये प्रसाद लोगों में बांटिए। इंटरव्यू में जाने से पहले मूंगे की माला गले में धारण करके जाइए और माला न दिखने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि के जातक नौकरी में प्रमोशन के लिए एक शीशी में शहद भर करके लाल कपड़े में लपेट करके अपने कार्य क्षेत्र में दक्षिण दिशा में गुप्त रूप से स्थापित करें और हर मंगलवार बंदरों को गुड़ चना जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। आपके बॉस अगर उम्र में बहुत बड़े हैं और आप उनका भरोसा जीतना चाहते हैं, तो कौन से आसान से उपाय आपको करने हैं, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे में अगर बॉस हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं तो उनका भरोसा कैसे जीता जाए। देखिए, आपका बॉस अगर बुजुर्ग है और आप उनके चहेते बनना चाहते हैं, बुजुर्ग बॉस के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली में बैठे हुए शनि ग्रह को मजबूत करिएगा। बिल्कुल किसी प्रकार के एडिक्शन या नशा से दूर रहिएगा। शनिवार के दिन बिल्कुल किसी प्रकार का कोई एडिक्शन या नशा आप पर हावी
नहीं होना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में तिल के तेल का दिया जरूर जलाइएगा और शनिवार के दिन लोहा, चमड़ा, लकड़ी की चीजें और तेल मत खरीदिएगा। शनिवार के दिन नाई से बाल भी मत कटवाइएगा, दाढ़ी मूछ भी न बनवाइएगा। अगर अपने हाथ से शेविंग करते हैं तो कोई बुराई नहीं। किसी भंडारे में सरसों के तेल का दान करिएगा और शनि यंत्र को अपने घर में ले आकर के उसे पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर के स्थापित कर दीजिएगा। इससे निश्चित रूप से आपको बड़े बुजुर्ग बॉस की भी कृपा दृष्टि मिलेगी। जल्दी से आप धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि उन्हें अगर नई नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए और सैलरी भी बढ़ाने के लिए वो आतुर हैं, तो फिर इसके लिए कौन से असरदार उपाय उन्हें जरूर करने हैं। धनु राशि के जातक नई नौकरी पाने के लिए पीपल के पेड़ पर एक पीला झंडा जिसमें ओम लिखा हो जरूर बांधे बृहस्पतिवार को। अगर मुमकिन है तो इंटरव्यू से पहले सोने की अंगूठी, अनामिका जिसको रिंग फिंगर कहते हैं या तर्जनी जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इस उंगली में धारण करके घर से निकलें। आप अगर सोने की अंगूठी खरीदने में असमर्थ हैं तो किसी धर्म स्थान में 1 दर्जन केला दान करके जाइए। धनु राशि वाले नौकरी में प्रमोशन के लिए किसी मंदिर में महीने में 1 बार घी और आलू जरूर दान करें। पीले कपड़े में कोई धार्मिक पुस्तक लपेट करके घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल कालचक्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट पाने के अचूक और असरदार उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। चलिए आप जल्दी से बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। संपत्ति और जमीन जायदाद का सुख चाहिए तो रविवार को लाल कपड़े में मसूर की दाल या गेहूं बांध करके किसी धर्म स्थान में दान करिए। निश्चित रूप से मनोवांछित सफलता मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप। देखिए, अगर आपके प्रयास के बावजूद भी धन प्राप्ति में अड़चने आ रही हैं, तो कमाई कम हो रही है और फिजूल खर्ची बढ़ रहा है, तो ऐसे में ध्यान दीजिए कि बेडरूम में बेड के ठीक सामने कहीं कोई बल्ब तो नहीं है, घर की उत्तर पूर्व दिशा में कोई भारी सामान तो नहीं है। अपने बेडरूम में फूलों का एक गुलदस्ता भी रखिए उत्तर पूर्व के कोने में। इससे निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी और बेमतलब के खर्चे भी रुकेंगे। और अब मकर राशि की बात कर लेते हैं कि इन्हें अगर नई नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सैलरी भी बढ़ाना है, तो फिर इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। मकर राशि के जातकों को नई नौकरी पाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जूता दान करना चाहिए, वो भी नया। इंटरव्यू में जाने से पहले काली मिर्च और गुड़ खा करके घर से निकलना चाहिए। मकर राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन के लिए नारियल के तेल में काले तिल मिला करके एक नारियल पर काला धागा बांध करके घर या कार्य क्षेत्र में रखना चाहिए। हर महीने जटा वाला नारियल नदी में प्रवाहित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि इन्हें अगर नई नौकरी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, सैलरी भी बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर इन्हें कौन से असरदार उपाय करने हैं। कुंभ राशि के जातक नई नौकरी पाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जूते या चप्पल नए दान करें। इंटरव्यू में जाने से पहले काली मिर्च और गुड़ खा करके घर से निकलें। कुंभ राशि वाले नौकरी में प्रमोशन के लिए 2 सूखे नारियल में बासमती चावल भर करके दान करें और दूसरे नारियल को अपने घर या कार्य क्षेत्र में तिजोरी में रखें। हर महीने किसी पुजारी को पीले कपड़े भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में भी जान लेते हैं कि इन्हें नई नौकरी पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए और सैलरी बढ़ाने के लिए क्या असरदार उपाय जरूर करने हैं।
राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नई नौकरी पाने के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो हर गुरुवार को मंदिर में केले का दान करें। इंटरव्यू में जाने से पहले पीले कपड़े पहन करके और केसर का तिलक माथे पर लगा करके घर से निकले। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि नौकरी में प्रमोशन के लिए किसी जरूरतमंद को चावल, गुड़ और चने की दाल का दान करें। चांदी के कुछ सिक्के पीले कपड़े में बांध करके अपने घर या कार्य क्षेत्र की उत्तर पूर्व दिशा में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पर कहीं मैं नहीं हूँ। अगर मेरे नाम से ऐसा कुछ आपको दिखता है वो सच नहीं। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि आपको आज कालचक्र का विषय बेहद पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।